फ्रेंड्स, तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये टेस्ट या एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे फोर्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, फोर्स होता है जब हम लोग किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो या तो वो आगे जाता है, या तो हम लोग फोर्स लगाते हैं तो या तो वो हमारी तरफ आता है। तो ये फोर्स दो तरह के होते हैं, पुश और पुल। इसको हम लोग फोर्स कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन होगा अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स जो है हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता रहता है कहीं ना कहीं। जैसे हम लोग कभी चेयर खींचते हैं या फिर कभी बॉल फेंकते हैं तो हम लोग फोर्स यूज़ करते हैं, या फिर ड्रॉअर खींचते हैं तो फोर्स हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं दोस्तों। फोर्स के इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो चलिए देखते हैं इफ़ेक्ट्स उसके। फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, फोर्स के इफ़ेक्ट्स। तो अ फोर्स कैन बी सीन बट देयर इफ़ेक्ट्स कैन नॉट बी। फोर्स को हम लोग कभी देख नहीं सकते हैं कि फोर्स कैसा दिखता है, बट उसके इफ़ेक्ट्स को हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग को जब कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को इधर से उधर रखना होता है तो आप लोग फोर्स यूज़ करते हैं। फोर्स से हम लोग किसी चीज़ को स्पीड में, जैसे वो मान लीजिए कार है या फिर साइकिल है, तो हम लोग कार को तो नहीं रोक सकते बट साइकिल को रोक सकते हैं। आप लोग अगर स्पीड में एक साइकिल आ रही है तो उसको अगर आप लोग चाहें तो अपने हाथों से आप एक डंडा लेंगे और कस के मारेंगे तो शायद वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर वो खुद रुक जाए। और हम लोग किसी चीज़ का शेप चेंज करने के लिए भी फोर्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप लोग मिट्टी लेंगे और उसको आप लोग पानी में भिगो के जब आप लोग उसको दबाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाता है। या फिर आप किसी बॉल को लें और उसको जब कस के आप मारते हैं, जैसे फुटबॉल बॉल को आप मारेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, पर वापस वो अपनी रियल पोजीशन में आ जाता है। वो आप लोग को दिखता नहीं है, पर थोड़े समय के लिए आप उसको महसूस कर सकते हैं कि बॉल वो अपना शेप चेंज कर रहा है। ओके, तो फोर्स और भी दो तरह की होती हैं, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, चलिए देखते हैं बैलेंस फोर्स। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है दोस्तों, इफ़ द रिजल्टेंट्स ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। जैसे कि मान लीजिए इसका एग्जांपल होगा, पहले देखते हैं इसका मतलब क्या है। जब हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं उससे कोई डिस्प्लेसमेंट या कोई मूवमेंट उस ऑब्जेक्ट पे नहीं होता है जिस पे हम लोग फोर्स लगाए हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे बैलेंस फोर्स। जैसे कि मान लीजिए आप रस्सी पुलिंग का गेम खेल रहे हैं, इधर दो लोग हैं और इधर भी दो लोग हैं, इधर भी दो लोग हैं। तो जब ये लोग जैसे कि मान लीजिए आप लोग दो टीम्स हैं ए और बी, जब ये रस्सी खींचेंगी, अगर दोनों तरफ बराबर फोर्स लग रहा है और कोई भी टीम ना इधर जा रही है लाइन के अपने, ना उधर जा पा रही है, किसी को खींच नहीं पा रही है, दोनों का एकदम बराबर है, ना इधर कोई जा रहा है ना उधर कोई जा रहा है, तो इससे हम लोग इधर कोई भी टीम दूसरे लाइन के क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे एकदम बैलेंस फोर्स है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए एवेंजर्स में थॉर और हल्क, जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो शायद आपको पता नहीं होगा कोई भी जीत सकता है या फिर कोई नहीं जीतेगा। इन दोनों में लड़ाई बहुत
देरी तक चलती रहेगी, ये लोग चढ़ते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, तो ये बैलेंस फोर्स है, यहाँ पे कोई भी टीम हार नहीं रही है। और एक और एग्जांपल जैसे आप लिख सकते हैं, एक मान लीजिए एक बड़ा सा डब्बा है, जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो ये अगर इसमें थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं हुआ, मतलब 1 इंच का भी मूवमेंट नहीं हुआ, तो आप कितना भी फोर्स लगाए हो या फिर हाथ ही कोई फोर्स लगा दे, तब भी इसको हम लोग कहेंगे ज़ीरो फोर्स। जब भी कोई फोर्स हम लोग किस चीज़ पे लगाए हैं और उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो हम लोग उसको ज़ीरो फोर्स कहेंगे। जैसे आप मान लीजिए एक पहाड़ ढकेल रहे हैं, उसको आप कितनी फोर्स लगा लें, आप कभी भी उसको वहाँ से उसके प्लेस से हटा नहीं सकते, तो ये बैलेंस फोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो है, क्योंकि आपने इससे कहा जाएगा कि आपने कोई फोर्स लगाया ही नहीं, चाहे आप कितना भी ताकत लगा के उसको धक्का दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अनबैलेंस फोर्स। तो बच्चों देखते हैं अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक साइकिल है, साइकिल आप जब चला रहे हैं तो आप जब पैडल पे फोर्स लगाते हैं तो साइकिल मूव करती है, वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है ना। तो जब हम लोग कोई भी फोर्स किस चीज़ पे लगाएं और वो चीज़ मूव कर जाए, तब हम लोग कहेंगे वो फोर्स अनबैलेंस है, क्योंकि रिजल्टेंट जो है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट दे रही है, वो ज़ीरो नहीं है, तब उसे हम कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। जैसे मान लीजिए आप रस्सी वाला गेम खेल रहे हैं और इधर से भी खींचे उधर से भी खींचे, तो अगर कोई टीम गिर गई तो इसका मतलब आपका फोर्स काम कर गया, यहाँ पे रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं है, तो इसे हम लोग कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। इसका डेफिनेशन होगा, इफ़ द रिजल्टेंट्स ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ नॉट ज़ीरो, इट्स कॉल्ड अ अनबैलेंस फोर्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए एक कार है, उसको आप अब तक धक्का, एक छोटा बच्चा धक्का देगा तो कार नहीं मूव करेगी, मगर एक अगर बड़ा आदमी उस कार को धक्का दे दे तो थोड़ा सा तो अपना प्लेस चेंज करेगी, तो उसको हम लोग कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन जो है एक साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट, जिन्होंने ग्रेविटेशन का भी खोज किया था। तो इन्होंने 3 लॉ दिए थे मोशन पे। तो न्यूटन हैज़ गिवन 3 लॉ ऑफ मोशन टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी, फोर्स एंड मोशन। तो फोर्स एंड मोशन के बीच में कुछ रिलेशन होता है, जिन्होंने ये सब बताया उनका नाम था न्यूटन। तो न्यूटन ये सब बताया कि किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्टली कनेक्शन उसके मोशन से भी है, क्योंकि अगर किसी चीज़ पे फोर्स लगे तो उस पर मोशन भी होगा। तो उन्होंने इसके लिए 3 लॉ दिए। फर्स्ट लॉ क्या है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट लॉ है, जब कोई बॉडी कंटिन्यू एक रेस्ट में रहती है तो रिमेन हमेशा रेस्ट में रहेगी, जब तक हम लोग उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाएं। जैसे कि ये पेन है, ये हमेशा रेस्ट में रहेगा जब तक इस पर कोई बाहरी या फिर हवा या फिर हम लोग इसको मूव ना करें, तब तक कि ये रेस्ट में रहेगा। जैसे कि आप मून पे देख सकते हैं, वहाँ पे कोई भी चीज़ रहता है, जब तक वहाँ पे कोई जाता नहीं है, यहाँ पे कोई मूव नहीं करता, तब तक वो हमेशा सालों साल वहीं पे रहेगा। तो अर्थ पे भी है, जब तक वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो कभी भी वहाँ से अपने यहाँ से मूव नहीं करेगा। और अगर कोई बॉडी कंटिन्यू इन मोशन, जैसे कि वो मोशन में है, तो हमेशा वो मोशन में रहेगा जब तक कि कोई बाहरी फोर्स जाके उसे रोके ना, या फिर कोई रेजिस्टेंस ही उसको आके रोके ना। तो ज़्यादातर उसके वेट की वजह से होता है कि अगर किसी चीज़ का वज़न ज़्यादा है, वो मोशन में है, तो उसके अंदर इनर्शिया होती है, जिसके कारण वो धीरे धीरे रुकने लगता है। तो उन्होंने यही समझाया कि a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is completed by an external force to change its state of rest or of uniform motion। और दोस्तों, अगर कोई मोशन में है वो कंटिन्यू मोशन में रहेगा, एक यूनिफॉर्म मोशन में,
यूनिफॉर्म स्पीड वो चलता रहेगा, वो अपना स्पीड नहीं चेंज करेगा। और भी इन्होंने उसमें कहा, जैसे कि उन्होंने कहा कि द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इफ द मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन्स इज कॉल्ड इनर्शिया। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इनर्शिया दोस्तों फर्स्ट लॉ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इनर्शिया से दोस्तों ये डिसाइड होता है कि बॉडी रुक पाएगी किसी फोर्स से या नहीं। तो इनर्शिया क्या होता है दोस्तों? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट स्टेट्स ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। दोस्तों जैसे इनर्शिया हम लोग कह सकते हैं, इनर्शिया होता है जैसे अगर कोई मूविंग बॉडी चल रही है तो वो उसके इनर्शिया का उसमें भी रोल है। जैसे क्रिकेट बॉल जैसे मान लीजिए, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा क्योंकि उसका मास भी ज़्यादा होगा तुलना में एक रबड़ के। अगर एक रबड़ को हम लोग फेंकेंगे तो उसको हम लोग रोकने में ज़्यादा फोर्स यूज़ नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया कम होगा, क्योंकि उसका वेट कम है। क्योंकि दोस्तों मास इज इक्वल टू इनर्शिया। इनर्शिया जो है वो मास के जैसा ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मान लीजिए अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, और इनर्शिया बढ़ेगा तो हम लोग को कोई मूविंग बॉडी रोकने में उतना ही फोर्स लाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक स्टोन है, स्टोन को अगर आपकी तरफ फेंक दूं तो अगर आप उसको रोकेंगे तो आपको चोट लग सकता है, क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा है और उसका मास भी बहुत ज़्यादा है। और अगर उसी जगह मैं आपको एक छोटा सा स्टोन इतना बड़ा फेंक दूं तो आप उसको आराम से रोक दें, क्योंकि इसका मास कम है तो इसका इनर्शिया भी कम होगा। तो दोस्तों इनर्शिया जो होता है वो रेस्ट में भी होता है और मोशन में भी होता है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, एक आपने एक कप ले लिया, उस पर आपने एक बड़ा सा एक प्लेट रख दिया, मान लीजिए एक कार्ड रख दिया, उस पर आपने कॉइन रख दिया एक। तो इस समय ये कार्ड और ये कॉइन दोनों रेस्ट में हैं और इन दोनों के अंदर इनर्शिया इस समय रेस्ट में है। और इनर्शिया मतलब मान लीजिए इसका मास है, उस मास को स्पीड में रहना है, उसको कितना फोर्स लगेगा रोकने के लिए, उस टाइप में कह सकते हैं आप। जैसे आपने कोई फोर्स लगाया बाहर से, मान लीजिए आपने उंगली से अपने इसको जब मारा तो ये आगे बढ़ा, बहुत स्पीड में आपने मारा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, तो ये जो कार्ड है ये दूर चला जाएगा। इसके इनर्शिया जो है ये इसको दूर भेज देगी क्योंकि इसका वज़न कम है, और ये आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया और ये आगे चली गई और ग्लास वहीं का वहीं रह गया। और ये जो रेस्ट में ये कॉइन था ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका इनर्शिया इसको जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि इस पे कोई फोर्स लगा नहीं है तो इसका इनर्शिया इसको नीचे खींचेगा। यहाँ पे इसको ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचेगी, यहाँ पे इसको इनर्शिया ने इसका वज़न यहाँ पे ज़्यादा हुआ तो ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि इस पे जो फोर्स लगा है वो फ्रिक्शन वाला लगा होगा। क्योंकि कार्ड जब इसके नीचे सरका तो यहाँ पे स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा थी, जिसके से फ्रिक्शन कम लगा और यहाँ पे ये तुरंत निकल गया और इसकी इनर्शिया ने इसको नीचे खींच लिया। तो आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको पहले मिल सके, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।